लीजिएगा, काफी आसान क्वेश्चन ये भी है, ध्यान से दो। अब एक एपी है, उसका फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए, और लास्ट टर्म क्या है, एल। ये क्वेश्चन में कर, हम नहीं कर रहे, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या मानते हैं, जनरली डी मानते हैं। जब कॉमन डिफरेंस डी मानेंगे तो सेकेंड टर्म क्या है, ए प्लस डी। थर्ड टर्म क्या, ए प्लस 2d। इस टर्म के जस्ट पहले का टर्म अगर निकालना चाहो तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1d। जानते हो कैसे हुआ ये, देखो सेकेंड टर्म में एक डी है, फर्स्ट टर्म में है, सेकेंड टर्म में एक ही डी है ना, 1d। थर्ड टर्म में 2d, ये कम हो गया ना। एनवा टर्म से पहले है एन माइनस 1 नहीं, एन माइनस क्या होगा 2d। नहीं समझ में आया किसी को, कोई जरूरत नहीं, छोड़ दो उसको, ठीक है, छोड़ दीजिए उसको। सर क्वेश्चन पाइए, फर्स्ट टर्म स्मॉल ए है, लास्ट टर्म एल है, डी अपने मन से माना मैंने। क्वेश्चन में कहा सम ऑफ एन टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से एन टर्म तक का सम, शुरुआत से एन टर्म तक का सम क्या मान लिए, एसन। ये सम कहां से है, शुरुआत से, बिगिनिंग से, बिगिनिंग में शुरुआत से एंड टर्म तक का सम ऐसा है। शुरू से एंड टर्म लेंगे उसका सम ये दिया हुआ है, का सम है, सो दैट सम ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, शुरुआत से एनवा टर्म को एन कहेंगे, शुरू से एनवा टर्म कौन है, एन, उसका सम किसके साथ, पीछे से एनवा टर्म को मान लो एडस एन, क्या इस दोनों का सम क्या शो करना है, मतलब क्या प्रूफ करना है, टू प्रूफ करना है ए प्लस एल, प्रूफ करना है। शुरुआत से एनवा टर्म एन, पीछे से एनवा टर्म एडस एन इक्वल टू ए प्लस एल प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है। लेफ्ट हैंड साइड को टेकअप किया मैंने, लेफ्ट हैंड साइड में ए एन प्लस क्या है, ए डैश एन। ध्यान देना अच्छे से, शुरुआत से एनवा टर्म का फॉर्मूला बहुत बार पढ़ा है आपको, ए प्लस एन माइनस 1d प्लस, ठीक है। पीछे से एनवा टर्म सिखाएं, ये भी है, पीछे से, जब पीछे से आपको पढ़ाई जब भी निकालना होता है तो लास्ट टर्म बिकम फर्स्ट टर्म। अभी ये लास्ट टर्म है ना, उलट दोगे तो ये फर्स्ट टर्म बन जाएगा ना। एक रूप में काम कौन किया, एल किया, एन तो नहीं है, बट डी आपको पढ़ाए थे, ओरिजिनल डी का नेगेटिव होता है ना। जब भी निकालना होता है पीछे से तो ओरिजिनल डी का नेगेटिव करता है। अरे मान लो 1 2 3 4 5 एपी है, अभी कॉमन डिफरेंस क्या है इसका, 1 है प्लस 1 है ना, उलट दो इसको, क्या आएगा ये 5 4 3 2 1। अब कॉमन डिफरेंस क्या हो गया इसका, कॉमन डिफरेंस शुरुआत से अगर डी है तो उलटने के बाद रिवर्स से पीछे से कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, माइनस डी। वही काम किया ना, फर्स्ट टर्म यहाँ यही था, बैक से फर्स्ट टर्म एल हो गया, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फ्रॉम बैक, एंड दिस इज द फॉर्मूला ऑफ nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, ठीक है। ब्रैकेट तोड़ेंगे नाम से, ए प्लस कितना हो गया, एन डी माइनस डी, प्लस क्या एल, माइनस कितना एन डी, प्लस कितना डी, डी डी गया, एन डी भी गया, बचा क्या, ए प्लस एल हो गया। समझ आ गया ना। जब भी बैक से कहे तो कॉमन डिफरेंस, ओरिजिनल कॉमन डिफरेंस का बस नेगेटिव करो। और जो प्रूफ करना है उसको स्टेटमेंट में बिल्कुल कन्वर्ट करना आपको पड़ेगा, इस तरह से तभी बन पाएगा। चलो 42 नंबर इसके बाद जो सिखाएंगे वो हाईली इंपोर्टेंट है, उससे क्वेश्चन एक संफॉर्म आएगा। क्या होता है, लास्ट टर्म निकालने में 2 डिजिट का तो बना ली, 3 अंकों को बनाया है, 2 डिजिट का तो बना लिए, 3 डिजिट का रहता है, लास्ट टर्म निकालना अधिकांश गलती करता है, आपको कैसे निकाले
दे दी, गलती है वो। आंसर सही गलती में आया, सही नहीं हो गया क्या? 8 से भाग लग रहा है वो, 9 से बोल रहा है, अब सही है। नहीं 44 नंबर कैसे था? 44 नंबर के बाद में आया। चलिए सिखा रहा हूं मैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देना उसको। देखो हाउ मेनी क्वेश्चन का फॉर्मेट अपने मन से दे रहे हैं हम, उसी 3 क्वेश्चन आपकी बुक में दिया बन जाएगा वो। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर, सिंपल दे रहे हैं। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर divisible by 7? How many 2 digit number divisible by 7? 2 अंकों की कितनी संख्या है 7 से भाग लगेगी? मिस क्या निकालना है यहाँ पर? पढ़ाएं कई हाउ मेनी रहे, विच रहे, इच रहे, तो क्या निकालना है? हाउ मेनी कितनी संख्या है 2 अंकों की 7 से भाग लग रही है। तो 7 से भाग लगने वाली पहली संख्या कौन 2 अंक की है? 7 कहें 7 तो नहीं है, 7 तो नहीं 14 शुरुआत हुआ। इसके बाद क्या आएगा? 21, फिर क्या आएगा? 28, इस तरह बढ़ेंगे ना। आखिरी क्या 100 तीन हो गया ना, 100 नहीं, 100 से पहले 98। ये आसान था, सोच लिए। 4 अंक रहेगा, 5 अंक रहेगा, तुम सोच नहीं पाओगे। वहां का क्या तरीका हो सिखाने वाले हैं इसके बाद। ये आसान था, सोच लिया हम आराम से। क्या हाउ मेनी का है? कितना अंक है जो 7 से भाग लग रहा है? तो सबको लिख करके जोड़ना पॉसिबल नहीं है, सिंपल है। फर्स्ट टर्म क्या है? 14। कॉमन डिफरेंस क्या है? 7। एनवा टर्म क्या मान लेंगे? 98। एन का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? a प्लस एन माइनस 1d। एन मीन्स 98, a मीन्स 14, एन निकालना है, d का मान 7। सॉल्व कर लेंगे, मिल जाएगा। ठीक है, तो कर लोगे ना। यह 2 अंक का तो आसान लगा, 3 अंक रहेगा, 4 अंक रहेगा, वहां क्या करोगे वो सिखाना मेन मोटिव है। सब कर लोगे इसको आराम से। 2 अंक में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब लिखो, हाँ एन का कितना है? 14 आया। ब्रैकेट तोड़ना नहीं है। देखो 98 है, 98 में 14 माइनस को कितना आएगा? 84 आएगा। 7 गुना में है ना, भाग में आ जाएगा, क्या बचेगा? एन माइनस। ब्रैकेट तोड़ना नहीं है यहाँ पर, ब्रैकेट वहीं का कटो कितना आएगा? 12 आएगा। 12 प्लस 1, ठीक है। चलिए तो कर लो इसको। अब 2 अंक का जब भी क्वेश्चन रहे यही फॉर्मेट पे आना है, 3 अंक पे आइएगा। चलिए हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर लिखो नेक्स्ट। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7? 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 7 से भाग लग जाए? तो 3 अंकों की पहली कौन सी संख्या है जो 7 से भाग लग रही है? कहां से लाए इसको? डिवाइड करके। सही तरीका है। डिवाइड क्या? 100 के बाद से भाग दे रहे थे, 100 के बाद निकला, उसके बाद कुछ ऐड किया, वही तरीका है। ये क्या तरीका है? देखो 3 अंकों की साथ रहोगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है? 100 है, 100 है। 100 से 7 से भागने लगता है, 7 से भाग दीजिए आप। सिखा रहे तरीका है ये। 7 का ही 7, 3 30, 7 चौक 28, 2 बच गया ना। 2 माइनस करोगे 98 होगा, तब 2 अंक बन गए। नहीं बन गया, हमको चाहिए 3 अंक का। 3 अंक की पहली संख्या कौन है? तो आप नियम तो कहा 4 से भाग है ना, लेकिन 4 से भाग ना लगा करके एक स्टेप बढ़ा कर भाग लगाओ। नियम कहता है 7 चौक 28 करना चाहिए। नियम क्या कहता है? 7 चौक 28 करना चाहिए। और जब आपको फर्स्ट नंबर प्राप्त करना हो तो 7 से भाग लगे, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पहले 100 लिख दिए,
ठीक है, 7 से भाग दिए। नियम तो कह रहा है 4 लगाइए, बट हम 4 लगाएंगे तो 2 बच जाएगा, 2 माइनस करेंगे 98 बन जाएगा। 98 क्या है? 2 अंक संख्या, ठीक है। तो एक स्टेप बढ़ा दीजिए, 4 से 5 कर 7 बजे कितना हो गया? 35। 5 घट रहा है, अगर 5 होता इसके पास, 30 में गया 35 बचा -5 ना, 5 घट रहा है, 5 होता है इसके पास तो 7 से भाग लग जाता, इसका मतलब 5 जोड़ दो उसमें। फर्स्ट कितना हो गया? 105। अब सब में 7 7 जोड़ेंगे, 7 भाग 112 119। अब आखिरी वाले में फंसोगे। आखिरी वाले में तो 3 अंकों का सबसे बड़ा कौन है? 999। 7 से लगाइए, 7 का 7 2 29 7 चौक 28, 1 कट गया 19, 7 दूनी 14, कितना बच गया? 5। 5 नहीं होता तो भाग लग जाता। क्या 5 नहीं कब होता है? 5 माइनस कर देंगे, कितना? 999, 5 गया, कितना बचा? 994। सॉल्व कर लेंगे इसको, बन जाएगा ना। ये तरीका है। स्मॉलेस्ट लेंगे शुरुआत में और लार्जेस्ट लेंगे लास्ट में। लास्ट टर्म निकालने लार्जेस्ट लेंगे, शुरुआत को निकालने स्मॉलेस्ट 3 अंकों की संख्या लेंगे, ठीक है। चलिए इसको ध्यान से लिखिए। देखिए, करा इन ए फ्लावर बेड देयर आर 43 रोज प्लांट्स इन फर्स्ट रो। बात नहीं, देखते हैं फूलों का एक बना होता है इस तरह से रेक्टेंगल शेप में। तो कहा एक रो में, शांत रहोगे, पहले रो में फ्लावर बेड के फर्स्ट रो में, देखिए यहां से फर्स्ट रो में कितने रोज हैं? 43 रोज हैं। सेकेंड रो में कितने रोज हैं? 41 रोज हैं। थर्ड में कितने हैं? 39 रोज हैं, एंड सो ऑन, इस तरह से डॉट डॉट कर देंगे। देयर आर 11 रोज प्लांट इन लास्ट रो। लास्ट रो में रोज कितने हैं? बस 11। फर्स्ट रो में ज्यादा था, सेकेंड रो में 2 कम हो गया, थर्ड में फिर 2 कम हो गया, अंतिम में घट कर कितना आ गया? 11। ठीक है, चलिए ये आपका दिया हुआ है। तो पूछा गया इसमें कि बताइए कि कितने रोज हैं, एन निकालना है, हाउ मेनी वन, एन निकालना है, बन जाएगा ना। फर्स्ट टर्म है, लास्ट टर्म है, कॉमन डिफरेंस है, निकल जाएगा, बन गया। क्या तुम पूछता है? देखो नंबर शांत रहो। 47 में क्या रहा है फिर? ए सम ऑफ रुपीज, सम मीन्स जोड़ना नहीं है, सम मीन्स अमाउंट होता है मैथ में। ए सम ऑफ रुपीज 2800, 2800 रुपया को बांटना है 4 प्राइज में, ठीक है। ईच प्राइज आफ्टर द फर्स्ट इज 200 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज। प्राइज जो आप बांट रहे हैं, फर्स्ट प्राइज पे तो अधिक मिलता है, सेकंड उसको कम मिलता है, थर्ड और कम मिलता है, फर्स्ट को एकदम कम में मिल जाता है उसको, ठीक है। तो पहला प्राइज जो है वो अगर ए का है, ठीक है, ठीक है ना। दूसरा प्राइस कितना होगा? ए माइनस 200। तीसरा प्राइस और चौथा प्राइस ए माइनस, सब दो कम है, 2 से घट रहा है। सबको जोड़ोगे कितना मिलेगा? 2800 मिल जाएगा। तो मुझे वाले जोड़ेंगे, ए जोड़ ले क्या? ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4a माइनस 600 माइनस 400 माइनस 200 माइनस 1200 इक्वल टू कितना होगा? 2800। ए मिल जाएगा, ए यहाँ पुट कर देंगे, चारों प्राइस का दाम मिल जाएगा, बन जाएगा, ये मिल जाएगा। 100 रुपए निकालेगा है ना, कितना आएगा? 2800 प्लस 1200, 4000 बाई 4, 1000 पुट कीजिएगा, 1000 पहला आपका 1000 रुपये का, दूसरा 800 का, तीसरा 600 का, चौथा 400, ठीक है। खत्म हो गया। और कौन है? बोले कौन ने बनाया इसमें आप लोग से? आप तुम क्या बोले थे? अर्थमेटिक मीन पढ़ाएंगे जस्ट अभी। चलो अर्थमेटिक मीन अब शुरू कर लेते हैं हम लोग, क्या होता है, ठीक है। एनसीईआरटी प्रॉब्लम में कौन सा लोग लास्ट 12 नंबर है, हाँ 12 नंबर का क्वेश्चन टूट गया था। एनसीईआरटी का भी हर एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लोगे, बहुत इंपॉर्टेंट जिसमें दिया हुआ क्वेश्चन, तो आप लोग शायद नहीं बनेगा फर्स्ट टाइम में।
जो क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कर रहा है, तो ध्यान से पहले सुनो इसको। ये एनसीईआरटी का है, ठीक है, एनसीईआरटी का ना, एनसीईआरटी का बोलो। देखिए 2 APs मतलब दो क्या अलग अलग एपी है, सेम नहीं है। 2 APs have same CD, कॉमन डिफरेंस। फिर है द डिफरेंस ऑफ देयर 100th term is 100, then find difference of their median term, 1000th term। हाँ एक मिलियन टर्म वो उससे बन जाएगा, उससे सब में वही रहेगा। जो क्या तरीका से, दो अलग अलग एपी है, दो एपी अलग अलग है। तो AP1 का फर्स्ट टर्म अगर हम स्मॉल AP1 है मान लो बाबू, ये AP1 का फर्स्ट टर्म क्या मानेंगे, स्मॉल ए, तो क्या AP2 का स्मॉल ए मानेंगे? नहीं, अलग अलग एपी है ना। स्मॉल ए फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी का, कैपिटल ए फर्स्ट टर्म सेकंड एपी का। स्मॉल डी फर्स्ट कॉमन डिफरेंस है फर्स्ट एपी का, इसमें क्या मान लेंगे, कैपिटल। सही है, जब दो अलग अलग एपी हो, फर्स्ट टर्म भी अलग अलग कर लोगे, कॉमन डिफरेंस भी अलग अलग कर लोगे। सेम कर रहा है क्या, सेम कर रहा तो कोई बात नहीं होगी, सेम ठीक कर दो। देखा है ना, 2 AP है सेम CD, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम मान DD मान लिए और फर्स्ट टर्म डिफरेंट कर दिया, ठीक है। बस ये एपी मान लिए, मतलब यहां पर मान लोगे लेट देयर फर्स्ट टर्म बी, लेट देयर फर्स्ट टर्म बी, क्या मानेंगे, ए एंड कैपिटल ए एंड कॉमन डिफरेंस तो सेम ही है ना, वो सिर्फ डी रह गया, इतना मान बनाओगे। चलिए आइए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP1 मींस फर्स्ट एपी, AP2 मींस सेकंड एपी। क्वेश्चन पाइए, तो दो एपी है, कॉमन डिफरेंस सिर्फ लिख दिए, डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म, पहले एपी का 100 टर्म को ए 100 लिखेंगे माइनस दूसरे एपी का 100 टर्म कैपिटल है, ठीक है। तो शुरुआत हुआ स्मॉल ए से स्मॉल लिखे शुरुआत। इसका डिफरेंस क्या दिया हुआ है, दिया बोलिए क्या निकालना है, इसका 1000 टर्म और इसका भी 1000 टर्म का डिफरेंस क्या होगा, क्वेश्चन मार्क किया निकालना है ना। दोनों के 100वें टर्म का डिफरेंस 100 है, दोनों के 1000वें टर्म का डिफरेंस क्या निकालना है। बोले A100 को डायरेक्टली क्या कहेंगे, A प्लस 99D, सही है। और A100 इसको क्या कहेंगे, कैपिटल A प्लस 99D। तो देखिए किसी को इसमें ब्रैकेट तोड़ोगे तो प्लस 99D माइनस 99 कर जाएगा, आपस में बचेगा क्या, A माइनस A इक्वल टू 100 इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए, ये चाहिए हमको ना। देखिए इसको क्या कहेंगे, A प्लस फर्स्ट एपी का A प्लस 1000 में एक गया 999D माइनस ये क्या होगा, A प्लस 1000 में एक गया 999D, ब्रैकेट तोड़ेंगे यहाँ, ये साफ हो जाएगा, बचेगा A माइनस A का मान ऊपर क्या निकाले हैं, ठीक है, याद रहेगा ना। ये गिवन था, सॉल्व के निकाल स्टॉप किए, ये निकालना था, इसको बढ़ाया आगे। तो ध्यान दोगे सब बनेगा।
कहोगे नहीं? देखो यहाँ पर अगर 1000 रहेगा, 10,000 रहेगा, 1 लाख रहेगा, आंसर 100 ही आएगा। ठीक है, हमेशा। चलिए, कहोगे नहीं? अब एक टॉपिक आपको और पढ़ा देते हैं ताकि क्वेश्चन आपसे इसके बाद के लेसन का भी बन पाए। आज अरिथमेटिक मीन होता क्या करें? अरिथमेटिक मीन शांत रहोगे? देखिए, let we have two numbers, a small a and a small b। मान लो हमारे पास दो नंबर है, स्मॉल a और स्मॉल b। देन अरिथमेटिक मीन, जिसको शॉर्ट में m कहते हैं, is a number that has to be put between a and b so that the given sequence become AP। मतलब क्या है सुनिएगा इसको, घटना ने बुक को देख करके सब बताएंगे आप, क्या कर रहे हो। तो इसको आराम से लिखो ना, तसल्ली से तुम। लिख लिए? चलिए, अब प्रकाश डालिए आप लोग बोर्ड पर। देखिए, हो गया? दो नंबर है आपके पास, मान लो 2 और बाबू 5, ठीक है, ए और बी मान लो। इसके बीच एक ऐसे नंबर को लाओ कि जिससे कि तीनों मिलकर के बन जाए एपी। तो जिस नंबर को आप लाएंगे उसी नंबर को अरिथमेटिक मीन कहेंगे। अब इस 2 और 5 में क्या जज करेंगे? एपी जज कर सकते हो ना इसको? एपी जज करने कम से कम 3 क्रम चाहिए। तो कह रहा है 2 नंबर आपके पास दिया हुआ है, एक ऐसा नंबर लाना है जिसको इस दोनों के बीच में रखे तो सीक्वेंस क्या बन जाए? ए बी बन जाए। जिस नंबर को लाएंगे उससे को कहेंगे अरिथमेटिक मीन। और उसका लिखा है 2 नंबर ए बी है, अरिथमेटिक मीन वैसे नंबर को कहेंगे जिसको इस दोनों के बीच पुट रखेंगे ताकि वो सीक्वेंस क्या बन जाए? ठीक है, वही चीज है, कुछ नहीं करना है। इसके क्या तरीका है? मान लो इसके बीच मान लो इसके बीच मैंने रखा x को। लेट x हैज टू बी पुट। x क्या पता है ना, मान लिया वेरिएबल, मान लिया उसको x रखे तो क्या बन गया? ये बन गया एपी ना। अरिथमेटिक मीन उस नंबर को कहते हैं जो ऐसा नंबर रखो 2 नंबर के बीच तीनों बन जाए एपी। जब बन जाए एपी तो कॉमन डिफरेंस सेम होगा। कॉमन डिफरेंस सेम मींस इसका डिफरेंस x माइनस ए और इसका डिफरेंस b माइनस ए। सही है? x प्लस एक्स 2x इक्वल टू a प्लस बी। x का मान a प्लस बी बाई 2, इसी x को कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या आ गया? 2 नंबर को जोड़कर 2 से भाग देना, जस्ट लाइक एवरेज की तरह। नहीं हो गया? जिस तरह 2 नंबर का निकालते हैं एवरेज, वैसे ही अरिथमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर आ गया प्लस बी बाई। समझ में आ गया ना? मान लो आपसे कहेंगे 2 और 6 का अरिथमेटिक मीन क्या है? 2 प्लस 6 बाई 2 कितना आएगा? 4। देखो 4 पुट किए बन गए भी ना। ठीक है, यही मतलब इसका कंसेप्ट।